हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो डिक्टेशन है यह 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से तैयार की गई है और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1। अभियोक्त्री ने आरोपी राजेश को पहचानते हुए कथन किया है कि वह उसका पति है पूर्णविराम। आरोपी के साथ उसका विवाह तय हुआ था पूर्णविराम। परिवार में आपसी मतभेद होने के कारण आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया था। इस कारण उसके माता पिता उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने ले गए थे। वहां पर पुलिस ने उससे कुछ कागजों में हस्ताक्षर करवाए थे। लिखित आवेदन पर उसके हस्ताक्षर हैं पूर्णविराम। कुछ दिन बाद पुलिस उसे बयान के लिए मजिस्ट्रेट साहब के पास लेकर गई थी और पुलिस ने बोला था कि सुनील के द्वारा शारीरिक शोषण करने वाली बात मजिस्ट्रेट साहब के सामने बताना। इसलिए मजिस्ट्रेट साहब के सामने धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन में उसने आरोपी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने की बात बता दी थी पूर्णविराम। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता का कथन प्रदर्श P5 पर उसके हस्ताक्षर हैं पूर्णविराम। बाद में दोनों परिवारों की सहमति बनने के कारण नवंबर 2021 में उसका आरोपी से विवाह हो गया है, जिसका विवाह सर्टिफिकेट आज वह अपने साथ लेकर आई है पूर्णविराम। उसे बाद में पता चला कि पुलिस ने सुनील के विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण बना दिया है, जो कि गलत है पूर्णविराम। विवाह से पूर्व आरोपी ने
उसके साथ कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोक्त्री ने अभियोजन के समस्त कथानक को इनकार करते हुए कथन किया है कि आरोपी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती गलत काम किया है। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। प्रति परीक्षण के दौरान आरोपी अधिवक्ता की ओर से प्रश्न पूछे जाने पर अभियोक्त्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिनांक 16/11/2021 को विवाह अधिकारी के समक्ष उसका विवाह सुनील के साथ संपन्न हुआ है एवं प्रदर्श D01 का विवाह प्रमाण पत्र उसके और सुनील के विवाह से संबंधित है। पूर्ण विराम। विवाह प्रमाण पत्र प्रदर्श P01 की फोटो प्रति प्रदर्श P01C है। पूर्ण विराम। इस बात को भी स्वीकार किया है कि विवाह से पूर्व आरोपी द्वारा उसके साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए गए। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। अभियोक्त्री के कथन से कहीं भी यह प्रकट नहीं होता है कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती बलात् संग किया था, बल्कि उसके कथन से तो यह प्रकट होता है कि उसने अपने माता पिता के कहने पर अन्य कोई रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पूर्ण विराम। अभियोक्त्री के कथन के अतिरिक्त अभिलेख पर अन्य कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे प्रकट हो सके कि आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ बलात् संग किया था। पूर्ण विराम। अतः आरोपी द्वारा घटना दिनांक को
अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। पूर्ण विराम। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 40 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने जैसे कि देखा है कि डेट का तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको डॉट करके यहाँ पर लिखना है, लेकिन जो प्रदर्श की डी लिखा है तो यहाँ पर हमें प्रा का मतलब यहाँ पर प्रदर्श है, हमें पूरा लिखना पड़ेगा। यह मैटर टाइप होते समय इसको ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो प्रा लिखा है इसको आपको प्रदर्श पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा और डी आपको लिखना है। इसके बाद में देखिए जैसे प्रदर्श यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर देखिए प्रदर्श लिखा है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रदर्श डी आएगा। आपको पूरा का पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, प्रदर्श पी डी। इसके बाद में अभियोक्त्री भी होता है, अभियोत्री भी होता है, मतलब आधा का नहीं आता है। तो जिस प्रकार से डिक्टेशन में बोला जाए उस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। बलात्संग तो आप लिख ही लेंगे, इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, हो सकता है कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद स्टूडेंट सर्टिफिकेट आप लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको इसमें भी प्रॉब्लम आए। यहाँ पर भी दंड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार से दा प्रा सा लिखा है, लेकिन आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, दंड प्रक्रिया संहिता, और तीनों अलग अलग रहेंगे। स्टूडेंट जो मजिस्ट्रेट लिखा है इसमें देखिए यहाँ पर टा में ट्रा जो होता है ना, आप देखते हैं नॉर्मल, यहाँ पे क्या है, यह पीडीएफ से यहाँ पर इसको कॉपी किया गया है और वहां पर उबंटू सॉफ्टवेयर होने से इस प्रकार की ये ट्रिक आपको यहाँ पर दिखती है राखी। तो ये पीडीएफ से यहाँ पर कॉपी किए गए हैं, इस कारण से हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो नीचे आता है, जैसा आपका अल्ट 170 आपका कुर्ती देव में आता है, यहाँ पर राखी जो रखती है रेप, वह आपको यहाँ पर लगानी है। तो स्टूडेंट्स अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कौन से वर्ड हमें यहाँ पर अपने नोटबुक में नोट करना चाहिए। जो भी आपको पसंद आते हैं, आपको लगता है डाउटफुल, तो आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।